हेलो फ्रेंड्स, एडू यूटॉपर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज टॉप 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को विस्तृत व्याख्या के साथ पढ़ेंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी-2, एसएससी-जीडी, आरआरसी ग्रुप डी, एसएससी और अन्य परीक्षाओं में बेहद सहायक और महत्वपूर्ण साबित होगा। जो अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए हम चलते हैं प्रश्नों पर। आज का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 सितंबर, ऑप्शन बी 6 सितंबर, ऑप्शन सी 8 सितंबर, ऑप्शन डी 9 सितंबर। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 सितंबर। आइए इससे संबंधित तथ्य जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस तो है मदर टेरेसा की मृत्यु को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। मदर टेरेसा ने सन 1950 में मिशन रीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1950 में मिशन रीज ऑफ चैरिटी की स्थापना मदर टेरेसा ने की थी। आगे, इन्हें सन 1979 में नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ था। यानी मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और 12 अगस्त 2021 को महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। 12 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मदर टेरेसा के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था। और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, किस राज्य में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित तमिलनाडु में स्थापित होगा, यानी ऑप्शन ए सही है आपका उत्तर। आइए इससे संबंधित तथ्य जान लेते हैं। डुगोंग संरक्षण अभ्यारण्य पाक खाड़ी में लगभग 500 किलोमीटर तक फैला हुआ है और यह विलुप्त प्राणी है डुगोंग, जिन्हें संरक्षण किया जा रहा है। और यह एक मध्यम आकार का समुद्री स्तनपायी है। समुद्री स्तनपायी जीव है डुगोंग। आगे, सितंबर 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन ए व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन बी जायर बोल्सोनारो, सी नरेंद्र मोदी, डी सिरिल रामाफोसा। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं, जायर बोल्सोनारो ब्राज़ील के राष्ट्रपति, सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। आगे इससे संबंधित तथ्य है कि पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो हुआ था 16 जून 2009 को रूस में आयोजित किया गया था। इसके पहले 2009 में ब्रिक था, ठीक ना। लेकिन सितंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका क्या हो गया, तो ब्रिक्स का सदस्य बना। ब्रिक्स का सितंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका सदस्य बना था, जिसके कारण यह ब्रिक्स हो गया, इस जुड़ गया। आगे, इसका जो थीम है इस बार की ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की, ब्रिक्स @15 निरंतरता, एकजुटता और सहमति के लिए सहयोग है। ये याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, भारत 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो G20 के लिए भारत का सिरपा किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सुरेश प्रभु, बी पीयूष गोयल, सी धर्मेंद्र प्रधान और डी एस जयशंकर। तो इसका ऑप्शन बी पीयूष गोयल। आइए जानते हैं, जो G20 का गठन कब हुआ था, तो 1999 में हुआ था। कब गठन हुआ था, 1999 में। आगे, 2021 में G20 शिखर सम्मेलन इटली में संपन्न हुआ या होगा। 2022 में G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में होगा। और 2023 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, तो भारत में होगा। और 2024 का जो G20 शिखर सम्मेलन है ये ब्राज़ील में संपन्न होगा, प्रस्तावित है। आगे, और G20 का कोई सचिवालय नहीं है। याद रखेंगे, G20 का कोई सचिवालय नहीं है या मुख्यालय, सचिवालय या मुख्यालय। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं। ऑप्शन ए बनवारी लाल पुरोहित, बी RN रवि, सी लालजी टंडन, डी गणेशी लाल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2021 में G20 शिखर सम्मेलन इटली में संपन्न होगा। 2022 में G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में संपन्न होगा। 2023 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, तो आपका भारत में होगा। और 2024 में G20 शिखर सम्मेलन जो होगा वो ब्राज़ील में होगा। आगे, G20 का कोई सचिवालय या मुख्यालय नहीं है, याद रखेंगे।
यानी G20 का कोई सचिवालय या मुख्यालय अभी तक नहीं है। आगे, तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो तमिलनाडु के जो वर्तमान राज्यपाल हैं, ऑप्शन ए है बनवारी लाल पुरोहित, ऑप्शन बी RN रवि, ऑप्शन सी लालजी टंडन और ऑप्शन डी क्या है गणेशी लाल। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही है, RN रवि। आइए जानते हैं विस्तार से कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। 4 राज्यों में नए राज्यपाल। बेबी रानी मौर्य के पद के इस्तीफा देने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के इससे पहले राज्यपाल थी और बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो तमिलनाडु के राज्यपाल थे और पंजाब के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को नागालैंड का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभाव दिया गया है और नागालैंड के राज्यपाल RN रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और भारत के राष्ट्रपति राज्य के राज्यपालों को 5 साल के लिए नियुक्त करता है और राज्यपाल के रूप में नियुक्ति होने के लिए जो पात्रता है वो व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ये अनुच्छेद 157 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में वर्णित है। और एक तथ्य है कि भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज कौन सा है? ऑप्शन ए INS अरिहंत, ऑप्शन बी INS ध्रुव, ऑप्शन सी INS कलवरी और ऑप्शन डी INS सिंधु। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी INS ध्रुव। अभी INS ध्रुव को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है और भारत का पहला विमानवाहक जहाज का नाम है INS विक्रांत और INS ध्रुव को DRDO और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन ने संयुक्त रूप से बनाया है, जो अभी हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया है। और इसके बारे में एक तथ्य है कि यह बैलिस्टिक मिसाइल से हमले के पूर्व चेतावनी दे सकता है। इसे VC 11184 के कोड के नेम से जाना जाएगा। आगे, देश में सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए गुलमर्ग, बी सोलन, सी चंबा, डी सिसु। तो इसका आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सिसु में देश का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। यह क्रिकेट स्टेडियम जो होगा समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया जाएगा। और भारत के लिए तथ्य और जान लेते हैं, भारत के लिए टेस्ट मैच में सर्वाधिक कप्तानी का श्रेय विराट कोहली को जाता है और भारत के 7 क्रिकेटर को अभी तक ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अभी हाल ही में विनू माकंड को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, विनू माकंड को। जून 2021 में चुनाव आयोग में किसे नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए अशोक लवासा, बी सुशील चंद्रा, सी अनूप चंद्र पांडे, डी चंद्रभूषण कुमार। तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अनूप चंद्र पांडे को जून 2021 में नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है। और भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो सुशील चंद्रा हैं, वो 24वें स्थान पर हैं। और राज्यसभा में सदन के नेता जो हैं पीयूष गोयल हैं। और आइए, पीयूष गोयल हैं राज्यसभा में सदन के नेता। और पीयूष गोयल जो है तो क्या है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जो है वो पीयूष गोयल हैं, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। स्मृति ईरानी जो है महिला एवं बाल विकास मंत्री है। धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री। संसदीय मामले मंत्री के हैं जो मंत्री हैं वो प्रहलाद जोशी हैं। MSME के मंत्री हैं नारायण राणे। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। स्वास्थ्य मंत्री आपके हैं मनसुख मंडाविया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। गृह मंत्री अमित शाह। विदेश मंत्री S जयशंकर। आदिवासी मामले के मंत्री हैं जो अर्जुन मुंडा। आगे, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन अभी हैं सत्या नडेला। अगला प्रश्न है कि देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में किस संस्थान को लगातार देश का तीसरा सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT कानपुर, ऑप्शन सी IIT मद्रास और ऑप्शन डी IIT मुंबई। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी, IIT मद्रास को देश के लगातार तीसरा सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है। आइए इससे संबंधित कुछ तथ्य जान लेते हैं कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क या NIRF 2021 में शीर्ष रैंक हासिल किया है। और IIT मद्रास को ओवरऑल इंजीनियरिंग श्रेणी में नंबर 1 स्थान दिया गया है। IIT मद्रास ने लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलुरु और IIT बॉम्बे देश के दूसरे और तीसरे शीर्ष स्थान पर अपनी जगह बनाई है। आगे, अगला प्रश्न है, दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है सुरेश झा, बी देश दीपक वर्मा, सी राकेश अस्थाना
और डी सुदीप जायसवाल। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सी राकेश अस्थाना। इससे संबंधित तथ्य है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के पूर्व अधिकारी यानी सीबीआई के पूर्व अधिकारी थे राकेश अस्थाना, जिन्हें दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। आगे, दिल्ली पुलिस जो है यह गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीटी के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसी है। 1978 में दिल्ली पुलिस अधिनियम पारित किया गया था, जिसने आयुक्त प्रणाली की शुरुआत की थी। 1978 में आयुक्त प्रणाली की शुरुआत हो गई थी। तो दोस्तों, अभी तक क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले कड़ी के साथ, कुछ नए के साथ। तब तक